भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता, निर्देशक अशोक कुमार, जिनका नाम हिंदी सिनेमा में बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है। हिंदी सिनेमा के युग पुरुष कुमुद कुमार गांगुली उर्फ अशोक कुमार का जन्म बिहार के भागलपुर शहर के आदमपुर मोहल्ले में 13 अक्टूबर 1911 को हुआ था। अशोक कुमार ने अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में की थी और बाद में अशोक कुमार ने अपनी स्नातक की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की थी। आगे की पढ़ाई अशोक कुमार ने कलकत्ता से प्रेसिडेंसी कॉलेज से की थी। परिवार दादा मुनि के नाम से प्रसिद्ध अशोक कुमार सभी भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनके पिता कुंजलाल गांगुली मध्य प्रदेश के खंडवा में वकील हुआ करते थे। सिंगर और एक्टर किशोर कुमार समेत अभिनेता अनूप कुमार इनके छोटे भाई थे। दरअसल इन दोनों शानदार कलाकारों को फिल्मों में आने की प्रेरणा भी बड़े भाई अशोक कुमार से ही मिली। अगर बात करें अशोक कुमार के शुरुआती दौर की तो शुरू से ही वो अभिनय करना चाहते थे, लेकिन अभिनय की प्रचलित शैलियों को उस वक्त दरकिनार कर उन्होंने अपनी स्वाभाविक शैली को विकसित किया। हालांकि शुरू में वो एक्टर नहीं बल्कि डायरेक्टर बनना चाहते थे, क्योंकि इन दिनों एक्टिंग को गंदा पेशा माना जाता था। अशोक कुमार का कहना था उन दिनों कॉल गर्ल हीरोइनें बनती थी और दलाल हीरो बनते थे, लेकिन उन्होंने जोखिम लिया जिसके लिए वो घबराए नहीं। अशोक कुमार पहली बार हिंदी सिनेमा में एंटी हीरो के रूप में एंट्री हुए। अशोक कुमार ने सन 1934 में न्यू थिएटर में बतौर लेबोरेटरी असिस्टेंट के रूप में काम किया था, जिसके बाद तीनों भाइयों ने चलती का नाम गाड़ी और बढ़ती का नाम दाढ़ी जैसी फिल्मों में एक साथ काम करके दर्शकों का खूब मनोरंजन किया, जो आज भी बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में तीनों भाइयों की कॉमेडी के साथ साथ खूबसूरती भी जमकर बिखरी। दरअसल फिल्म में मधुबाला भी थी। अशोक कुमार शोभा देवी के साथ शादी करने के लिए उन्हें देखने गए थे। उस दौर में अशोक कुमार मामूली नौकरी करते थे। महज 18 साल की उम्र के अशोक कुमार 8 बरस की शोभा को देखते ही रह गए थे। दरअसल वो जब उनके घर पहुंचे तब वो रोटियां बना रही थी। बहुत तेजी से उन्होंने करीब 50 रोटियां बनाकर रख दी। अशोक कुमार इससे बहुत प्रभावित हुए। हालांकि उस वक्त दोनों की शादी नहीं हुई, लेकिन कुछ सालों बाद 1936 में जब शोभा की उम्र 15 साल की थी और अशोक कुमार 25 के, उस वक्त 20 अप्रैल को दोनों की शादी हुई। अशोक कुमार का फिल्मों में आना फिल्म की कहानी जैसा ही था। दरअसल उनकी छोटी बहन के पति शशधर मुखर्जी हिमांशु रॉय की कंपनी बॉम्बे टॉकीज में साउंड इंजीनियर हुआ करते थे और प्रोडक्शन के बाकी विभागों से भी जुड़े थे। काम की तलाश में अशोक कुमार को जीजा मुखर्जी राय के पास ले गए। राय ने उन्हें एक्टर बनने के लिए कहा, लेकिन अशोक ने मना कर दिया क्योंकि उन्हें टेक्निकल डिपार्टमेंट में काम करना था। राय ने उन्हें कंपनी में रख लिया। अशोक बाद में डायरेक्शन में भी असिस्ट करने लगे। सब एक्टर्स को उनके सीन समझाते थे। बात है सन 1936 में बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो की, जिसमें फिल्म जीवन नया तैयार हो रही थी। फिल्म के एक्टर अचानक बीमार हो गए और कंपनी को नए कलाकार की तलाश थी। ऐसी स्थिति में स्टूडियो के मालिक हिमांशु रॉय की नजर लेबोरेटरी असिस्टेंट अशोक कुमार को एक्टिंग करने का प्रस्ताव दिया। बस यहीं से उनके अभिनय का सफर शुरू हो गया। अशोक कुमार ने खुद फिल्म में एक गाना गाया जिसके बोल थे, कोई हमदम ना रहा, कोई सहारा ना रहा। जिसके बाद वो सन 1937 की फिल्म अछूत कन्या में नजर आए, जो एक कामयाब फिल्म साबित हुई और इसी फिल्म ने अशोक कुमार को बड़े सितारों की श्रेणी में जगह दी। अशोक कुमार को बतौर स्टार के रूप में सन 1943 में रिलीज हुई फिल्म किस्मत से पहचान हासिल हुई। इस फिल्म के कैरेक्टर में अशोक कुमार ने सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए एंटी हीरो के पात्र को निभाने का जोखिम उठाया, जो उनके लिए बेहद फायदेमंद साबित हुआ और इस फिल्म ने बड़े पर्दे पर सफलता के कई कीर्तिमान बनाए और इस फिल्म ने करीब 1 करोड़ बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी। इसी दशक में उनकी एक और फिल्म महल आई, जिसमें मधुबाला उनके साथ थी। ये फिल्म भी बेहद कामयाब रही। इसके साथ ही पाकीज़ा, बहू बेगम, एक ही रास्ता, बंदिश, आरती जैसी फिल्म सुपर डुपर हिट रही। फिल्मी दुनिया में आने से पहले अशोक कुमार की शादी हो गई थी। ऐसे में अशोक कुमार ने कई बार अपने एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर के बारे में खुलकर कहा। वो कहते थे, शोभा मुझसे बहुत प्यार करती है, वो विश्वास करती है, लेकिन फिल्मी दुनिया में आने के बाद मैं कई लड़कियों से मिला, साथ रहा, शोभा को धोखा भी दिया, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे कभी भी शक की नजर से नहीं देखा। अशोक कुमार ने अपनी पत्नी की न्यूड पेंटिंग बनाई थी। इसके अलावा भी कई न्यूड्स और अन्य प्रकार की पेंटिंग वो बनाने का शौक रखते थे, जिनकी संख्या 300 के करीब मानी जाती है। अशोक कुमार को 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है,
जिसमें साल 1962 में फिल्म राखी के लिए पहली बार और फिर 1963 की फिल्म आशीर्वाद शामिल है। साल 1966 में फिल्म अफसाना के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता के पुरस्कार से नवाजा गया। सन 1988 में हिंदी सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। 1998 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। अशोक कुमार का फिल्मी करियर 60 साल लंबा चला, जिसमें उन्होंने 270 से 300 के बीच फिल्में की, जिसमें उनकी आखिरी फिल्म थी रिटर्न ऑफ द ज्वेल थीफ और आंखों में तुम हो। इसके बाद वो बड़े पर्दे पर कभी नहीं नजर आए। लगभग 6 दशक तक अपने बेमिसाल अभिनय से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले अशोक कुमार 10 दिसंबर 2001 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। आज भी दादा मुनि नए सितारों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं।